नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जीके के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। स्पेशली ये 2016 में जो पूछे जा चुके हैं टेट एग्जाम में, वो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए हम जितने भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और कौन सा आंसर है ये मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको 10 जीके के क्वेश्चंस रखूंगी और उनको एक्सप्लेन करूंगी विद आंसर्स। ठीक है, पहला प्रश्न मैं पूछती हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अभी पहला प्रश्न यहाँ पे है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। तो पहला प्रश्न कार्बन डेटिंग विधि से संबंधित है। देखिए, कार्बन डेटिंग विधि जो है वो किसी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अभी अगर हम पुरातत्व जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जंतुओं और पौधों के अवशेषों के आधार पर उनकी आयु ज्ञात की जाती है, कितना पुराना है। वो सारी जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो किसमें प्राप्त की जाती है? वो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है तो वस्तु की आयु जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है जो कि आया है 2016 में, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना कहलाता है। तो देखिए, अभी अम्लीय वर्षा से इमारतें खराब होती हैं, ये तो आपको पता ही है, परंतु ये क्रिया जो है ये क्या कहलाती है कि अम्लीय वर्षा हुई और इमारत जो है वो खराब हो गई, उसको कहा जाता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, थोड़ा सा कठिन नाम हो सकता है, स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं इसको, स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। और एक और इससे क्वेश्चन बनता है मिलता जुलता कि अभी वर्तमान में स्टोन लेप्रोसी जो है उसका शिकार कौन सी जगह हो रही है? तो आगरा का जो ताजमहल है वो स्टोन लेप्रोसी का अभी हाल ही में ताजा उदाहरण है जो इसका शिकार हुआ है। और उसके बचाव के लिए भी बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं, कई सारे योजनाएं चल रही हैं। मेनली जो अम्लीय वर्षा का रीजन है वो दो गैसें होती हैं, SO2 और NO2। ठीक है ना, मेन इसके लिए उत्तरदायी ये दो गैसें हैं। तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होता है, ये क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। तीसरा हमारा प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, गंगा से संबंधित है तो स्पर्श गंगा अभियान जो है वो गंगा की स्वच्छता से संबंधित है ना, गंगा को कैसे स्वच्छ बनाया जाए उससे संबंधित ये अभियान है। इसका उद्देश्य है कि गंगा को स्वच्छ बनाना। अभी गंगा में देखिए कई सारे लोग जो हैं बहुत ही पवित्र नदी करके स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत सारी क्रियाएं जो है वो गंगा नदी में होती हैं। उससे जो दूषित है वो बहुत ज्यादा दूषित होती जा रही है, दूषण बढ़ता जा रहा है गंगा नदी का। उसकी रोकथाम के लिए कई सारी, अभी आपको पता होगा GAP जो है वो भी चली थी, जो कि राजीव गांधी जी के द्वारा 1985 में स्टार्ट करी थी, वो भी जल की शुद्धता के लिए ही स्टार्ट की थी। तो बहुत सारी योजनाएं आई हैं, उसमें 907 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। इसमें भी ये अभियान भी चला है, इसका उद्देश्य भी यही है कि गंगा को स्वच्छ बनाना। ठीक है, याद रखिएगा, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। चौथा हमारा प्रश्न है, मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो देखिए, ये जो परिणाम है ये किसका है? औद्योगिक पारा अपशिष्टों का परिणाम है। अभी कई सारे जो उद्योग हैं उसमें जिसमें जो अपशिष्ट होता है, जिसमें पारा मिला होता है, वो क्या करते हैं? जल में डाल देते हैं और वो जो जल है लोगों के द्वारा पी लिया जाता है। जब पी लेते हैं तो पारे की मात्रा अधिक हो जाती है, उससे क्या होता है? उससे मीना माटा रोग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मीना माटा इसलिए कहा जाता है, कहीं पे मीना माता आता है और कहीं पे मीना माटा आता है, तो दोनों एक ही चीज है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये मीना माटा जो है क्यों नाम पड़ा? ये एक जगह जो सबसे पहले मीना माटा खाड़ी के पास में जो लोग रह रहे थे ना, उनको सबसे पहले ये रोग का पता चला था, इसलिए तब से उसको कहा जाने लगा मीना माटा रोग। तो प्रश्न आता है, अगर मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है, ये है औद्योगिक पारा अपशिष्टों का परिणाम। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, भारत में किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो 1972 में ये स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पानी पंचायत किसके लिए हुई? ये जल संरक्षण के लिए स्टार्ट हुई थी महाराष्ट्र में। ठीक है,
छठा हमारा प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। देखिए ओजोन परत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कहा जाता है ओजोन परत जो है उसको क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसकी मोटाई जो है उसमें कमी आती जा रही है। सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे इसका पता लगा था कि यहाँ पे ये जो ओजोन परत है वो कम हो रही है, परंतु कौन सी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन किरणों को रोकती है। वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कई सारी हानिकारक किरणें आती हैं, उसमें पराबैंगनी किरण भी है जो कि ओजोन परत जो है वो रोक लेती है, परंतु जैसे जैसे कई सारे, अभी हम कहते हैं ना, बहुत सारी गैसेस जो हैं वो उनसे प्रदूषण होता जा रहा है, वो क्या कर रही हैं, ओजोन गैस जो है उसको क्षीण करती जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, जिससे कि अगर वो पराबैंगनी किरणें आ जाती हैं तो कैंसर, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो कि हो सकती हैं। स्पेशली अगर कैंसर जो है वो बहुत नाम आता है कि इन किरणों के कारण कैंसर रोग जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगला हमारा प्रश्न है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक नहीं, लेखिका है जिनका नाम है सरला बहन। ठीक है, सरला बहन इनका नाम है। और इन्होंने ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है कि सरला बहन के द्वारा लिखित संरक्षण या विनाश जो पुस्तक है उसमें वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी बातें जो है इस पुस्तक में हुई हैं, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 11 जुलाई को क्या है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। सॉरी, विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो वो 5 जून को आता है। यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर रहे हैं जो कि है 11 जुलाई। नव हमारा प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। देखिए जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा जो भारत सरकार कुछ प्राइज देती है, जो पुरस्कार देती है, वो कौन सा है, उसको क्या कहा जाता है, वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। अगर पूरा नाम लेते हैं तो वो है इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र। ठीक है, और जो भी संस्थाएं इस वनों के लिए काम कर रही हैं, वन को बचाए रखने के लिए, जंगलों को बचाए रखने के लिए, पेड़ पौधों को बचाए रखने के लिए काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनको ये दिया जाता है। तो क्या नाम है इसका, वृक्ष मित्र भी कह सकते हैं, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र भी इसका नाम है। ठीक है, दोनों ही कहा जाता है। अगर शॉर्ट में कहते हैं तो वृक्ष मित्र कह देते हैं, अदरवाइज पूरा नाम लेना है तो इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र। 10वां हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए अभी जो है ये राजस्थान है, उत्तराखंड अलग होने के बाद में राजस्थान है। कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे बच्चे जो पुरानी जीके की बुक्स में से पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, वो अपने जीके को अपडेट कर लें। वैसे पता होगा, बहुत ही बड़ी बात है, इतना कॉमन नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो फटाफट से मैं फिर से 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। कार्बन डेटिंग विधि वस्तु की आयु ज्ञात करने से संबंधित है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता है। मीनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो कि परिणाम है औद्योगिक पारा अपशिष्टों का। भारत में के महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। संरक्षण या विनाश पुस्तक जो है वो सरला बहन के द्वारा लिखी गई है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है वो है वृक्ष मित्र, या फिर इसको कहा जा सकता है इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।